हम लेडीज़ वर्किंग हैं या होम मेकर ऑलवेज सुपर वुमेन की तरह काम करती हैं, बट है तो इंसान ही ना। कभी तबीयत ख़राब भी हो सकती है, घर के अलावा कोई और भी काम हो सकते हैं, कहीं ज़रूरी जाना भी पड़ सकता है, या समटाइम्स के कारण विदाउट एनी रीज़न कोई काम करने का मन नहीं करता है। जैसे आजकल विंटर पीक पर हैं तो पानी में हाथ डालने का भी जी नहीं करता है। तो ऐसे समय पर क्लीनिंग, मॉपिंग, डस्टिंग ना करेंगे तो भी चल जाएगा। अगर हम घर का विजुअल क्लटर मतलब इधर उधर बिखरा हुआ सामान नहीं उठाएंगे या उनको सही जगह पर नहीं लगाएंगे, ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे, तो हमारे घर में विजुअल क्लटर भी दिखेगा और घर साफ भी नहीं लगेगा, ऑर्गेनाइज भी नहीं दिखेगा। 2 मिनट की हैबिट जो आप अपने घर में फॉलो करके अपने डी क्लटर को कम कर सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज बना सकते हैं, तो क्यों ही हम इस काम को इग्नोर करें। सिर्फ 2 मिनट देकर हम अपने हर कमरे में 2 मिनट लगाकर अपने घर को ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। सो गाइज, वीडियो को बिना देरी किए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते। मैं एकता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम एंड किचन डेकोर आइडिया में, जहाँ हम बात करते हैं ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स की जो आपके काम को आसान तो बनाते हैं, इवन आपके घर को नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो गाइस, अगर सुबह उठने के साथ ही अगर आप अपने बेड को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देंगे या उसको सेट कर लिया जाए ना, तो आप देखेंगे कमरे में निकलने से पहले आपका जो बेडरूम का सेटअप है ना, वो 50% बेहतर हो जाएगा। क्योंकि बेड जो होता है ना, वो हमारे रूम का मैक्सिमाइज स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। कि ये कंफर्टर, कुशन्स और आजकल हम क्विल्ट या दुवे का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उनको बेड पर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो कितना ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमारे बेडरूम में कितना ज़्यादा मैस क्रिएट हो चुका है। हम अपने बेड को ही सेट कर लेंगे, क्विल्ट्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देंगे और अपने पिलोस को एकदम प्रॉपर तरीके से लगा देंगे, तो आप देखेंगे आपका रूम और बेड प्रॉपर ऑर्गेनाइज दिखने लगेगा। आपने दुवे को या क्विल्ट को एक प्रॉपर स्पेस बनाकर रखा है कि जहां आप रखते हैं, ये आप वहां भी रख देंगे ना, तो आपका रूम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। बट जैसे कुछ लोग अपने सारे रूम्स के दुवे को अपने बेड के ऊपर ही सेट करके रखते हैं, जैसे मैं वीडियो में रख रही हूँ ऐसे मैं ही रखती हूँ। तो अगर इसको मैं प्रॉपर तरीके से रूम में बाहर निकलने से पहले अरेंज कर दूँगी तो मेरा बेड और बेडरूम प्रॉपर देखने में सुंदर भी लगेगा और ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब आप वॉशरूम में जाते हैं तो आप देखते हैं मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो जल्दी जल्दी में अपना टूथपेस्ट है या ब्रश है वो वॉश बेसिन के पास ही छोड़ देते हैं। तो इससे क्या है कि वॉशरूम में भी क्लटर क्रिएट होता है। आप थोड़ी से अंदर जाकर थोड़ी सी उनको अपनी स्पेस पे, जगह पे जहाँ आपने डेडिकेट प्लेस उनके लिए बना रखा है वहाँ पर रख देंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो वॉश बेसिन एरिया है वो भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। इतने में ही मेरी नज़र पड़ती है कि मेरा जो हैंड वॉश है वो बिल्कुल प्रॉपर खाली हो चुका है, उसकी बॉटल, तो मैं उसको रिफ़िल क्यों ना कर दूं। तो कुछ छोटे छोटे काम होते हैं, अगर हम उनको समय पे कर दें या उसी समय पर कर दें, उसको इग्नोर किए बिना, तो आप देखेंगे आपका घर है ना प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालने पड़ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान देते हुए अगर आप अपने काम को करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका काम है ना वो खुशनुमा भी लगेगा और आपको ना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। थर्ड जो एरिया होता है वो ड्रेसिंग टेबल का होता है। कि आप देखते होंगे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो भी सामान होता है वो ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है या फिर वो बिखर जाता है। कि जैसे ही हम शावर लेते हैं उसके बाद जब हम कोई भी सामान यूज़ करते हैं तो सामान इधर उधर पड़ा रहता है। मैं कल शाम को ही एक पार्टी में से आई थी, तो जैसे मैंने अपनी वॉच पहनी थी, रिस्ट वॉच, तो उसको मैंने ऐसे ही एक उसी बॉक्स के ऊपर रख दिया था, उसके अंदर रखने का मेरे पास टाइम नहीं था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम अरेंज नहीं करते हैं या समय पर उसको उसकी प्लेस पर नहीं रखते हैं तो ये धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा क्लटर क्रिएट करते हैं और देखने में भी बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। और हम जब अपने काम को एकदम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो सामान ना काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए
बर्डन बन जाता है और वो काम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा समय लेने लगता है और हमारा फिर काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अब जैसे मैं बता रही हूँ, मैं नाइट को पार्टी में से आई थी तो मैं ये पर्स कैरी किया था, उस पर्स को मैंने ऐसे ही ड्रेसिंग पे छोड़ दिया था। तो इसमें कुछ स्नैक्स मैं अपने बच्ची के लिए कैरी करती हूँ, तो वही देखो आप देख सकते हैं कि मैं अपने बैग को खाली करके उसके प्रॉपर वार्डरोब में, जहाँ मैंने स्पेस बनाया है इसके लिए, मैं वहाँ रख दूँगी। तो पहले इसको खाली करना ज़रूरी है, तो मैंने इसमें स्नैक्स बाहर निकाल लिए और जो क्लिप्स और जो भी कुछ रखा था वो बाहर निकाल के इसको एकदम क्लीन करके मैं इसको अपने प्रॉपर जगह पर रख दूँगी और जो भी सामान निकला है उसको भी मैं जगह पर रख दूँगी। तो सिर्फ 2 मिनट में देकर अपने ड्रेसिंग एरिया को क्लीन कर सकती हूँ। से आप इस्तेमाल करते हैं उसको, उसी जगह पर आप कोई भी सामान रैंडमली आप रख देते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर का यूज़ करके आप उनको सामान को रख देते हैं, तो वो सामान ना सिमटा हुआ लगता है, बिल्कुल बिखरा हुआ नहीं लगता है और विजुअल क्लटर भी दिखाई नहीं देता है और ऐसा लगता है कि हम दिन में कितना ज़्यादा मेहनत करते होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 2 मिनट का काम करके या 2 मिनट का आप प्रॉपर सामान को रखने से ही आपका घर एकदम क्लीन दिखने लगता है और क्लटर फ्री दिखने लगता है। थर्ड, मैं आपको टिप बताने वाली हूँ कि जैसे ही कोई कपड़े ड्राई हो गए हैं, आपको क्या करना है, उन कपड़ों को अगर आप जैसे किसी ड्रायर पर सुखाते हैं या किसी स्टैंड पर सुखाते हैं, तो उसको डायरेक्ट उतार कर आप किसी भी प्रेस करने के लिए ना बैठें, क्योंकि उस समय आपके पास टाइम नहीं होता है। तो आप क्या करें, उनको कपड़ों को इकट्ठा करने के बाद ना ही किसी कुर्सी पर रखें। आप मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों को लिया और उनको कहीं कुर्सी पर रख देते हैं या फिर है ना किसी बेड पर ही डाल देते हैं, तो इससे क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्लटर हमारे सामने क्रिएट हो जाता है और इससे हमारा ऐसा लगता है कि वो वाला एरिया एकदम डंपिंग एरिया बन चुका है। आपको कोई भी सिर्फ लॉन्ड्री बास्केट ले लेनी है, जो आप जिसमें अपने धुले हुए कपड़े रखे हैं, तो आप उस लॉन्ड्री बास्केट के अंदर सेम समय पर आप कपड़ों को लाकर रख देंगे, तो क्या है, वो एरिया आपका डंपिंग एरिया भी नहीं लगेगा, देखने में भी सुंदर लगेगा और आप जब भी टाइम मिले तो इनको आप तय करके रख सकते हैं। मोस्टली आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे जब कभी भी टॉयज़ से खेलते हैं तो उसको उधर ही छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चों को खिलौनों से खेलने के लिए हम रोक दें या फिर उनको खेलने ना दें इसी डर से, बट ऐसा नहीं है, बच्चों को खेलने तो देना पड़ेगा चीज़ों को, बट उसके लिए आपको यही है कि आप समय पर अपने खिलौनों को उठाकर, टॉयज़ को उठाकर उसकी प्लेस पर रख देंगे, और या फिर आप अपने बच्चों को बता देंगे कि उनको किस जगह पर रखना है, तो इससे क्या है, आपको हेल्प भी मिलेगी और आपका काम आसान हो जाएगा। पर मेरी बच्ची जो जल्दी जल्दी में अपने स्कूल चली गई थी, तो और समय पर इसको सामान को अपनी जगह पर नहीं रख पाई, तो जैसे मैं रख रही हूँ, तो 2 मिनट के काम को अगर करके हम किसी चीज़ को रख सकते हैं तो कर देना चाहिए। जैसे अभी मुझे सेलो टेप मिल गया जो इधर उधर पड़ा था और मैंने देखा कुछ टेप्स है ना प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है, इधर उधर हो गए, तो उनको मैंने 1 मिनट लगाकर उनको भी अरेंज कर दिया था। तो चीज़ों को अरेंज करने से हमारे काफ़ी लंबे समय काम जो होता है वो प्रॉपर पूरा हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जिस टॉय के लिए मैंने जो जगह बनाई है उसी जगह पर इस टॉय को मैं लगा दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि मेरे सारा जो भी टॉयज़ का सेक्शन है वो प्रॉपर अरेंज हो गया है, घर भी बिखरा हुआ नहीं दिख रहा है, टॉय भी अपनी प्रॉपर जगह पे आ चुके हैं। हम जब कभी भी बाहर से आते हैं तो देखा होगा कि मोस्टली हम शूज़ को बाहर वहीं की वहीं छोड़ देते हैं या सॉक्स निकाल कर उधर ही रख देते हैं। तो इससे हमारा जो मेन डोर, फ्रंट डोर के आसपास का जो एरिया होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। अगर शूज़ को हम प्रॉपर अपने शूज़ स्टैंड के ऊपर लगा दें या फिर उसकी जो भी आपने जगह बनाई है, जैसे कि मैंने इस डोर के पीछे इसका शूज़ स्टैंड लगाया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर इनको रख दूँगी तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो प्रॉपर फ्रंट डोर से अंदर एंटर करने पे जो कितना गंदा दिख रहा था शूज़ के साथ में, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और घर भी साफ़ दिखेगा और कोई गेस्ट आ जाए तो उनको भी नहीं लगेगा कि इनका घर बिखरा हुआ है। तो कुछ चीज़ों को जगह पर रखने से ही हमारा घर साफ़ सुथरा दिखने लगता है।
एकदम ऐसे ही सेम आपने सोफ़े को देखा हुआ होगा कि मोस्टली लोग सोफ़े को अपना डंपिंग एरिया बना रखते हैं। अभी मैं मार्केट से आई थी तो मैंने भी अपनी जैकेट्स और ग्लव्स और कैप्स भी यहीं निकाल के रख दिए थे। और दिन में हम लोग ठंड के समय कोई कंफर्टर यूज़ करते ही हैं, तो उस कंफर्टर को हम लोग क्या करते हैं कि सोफ़े पे ऐसे ही डाल देते हैं। तो सिर्फ सोफ़े के कुशन्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज करने से, ऑर्गेनाइज़ करने से, बिल्कुल लगाने से ही आपका सोफ़ा क्लीन दिखने लगेगा। अगर आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा ठंड है, आलस आ रहा है, तो ऐसे समय में आपको ज़रूरी नहीं है डीप क्लीनिंग करने की। सिर्फ आपको क्लटर को हटाना है और विजुअल क्लटर हटाने के बाद आप देखेंगे कि आपका घर बिल्कुल नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखने लगेगा। तो छोटे छोटे एफर्ट्स के साथ ही आप अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। सो गाइज़, मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि कभी आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं या आपकी तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, तो आपको ज़रूरी नहीं है डीप क्लीनिंग करने की। आप सिंपल अपने उस विजुअल क्लटर को हटा देंगे तो आपका घर काफ़ी ज़्यादा साफ़, सुंदर और क्लीन हो जाएगा। सो गाइज़, आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक ज़रूर आते रहें, आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।